What's up everybody? Welcome to Stray Artist This is Komal Singh Sira and this is Randir Pratap Singh. और आप सोच रहे होगे कि हम वरना में कहाँ जा रहे हैं। वेल, इसकी भी एक स्टोरी है। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले मेरा भाई अभी मनाली घूमने गया था, तो बीच में जो सेक्शन मंडी के पास टूटा हुआ वहाँ पर गाड़ी ना नीचे बहुत जोर की लग गई, जिसकी वजह से हमारी कार का सारा फ्यूल निकल गया था। तो उसका रीज़न था होस पाइप डैमेज हो गया था और कार की सर्विस भी करानी है, तो इसीलिए हम मोती नगर जा रहे हैं और वहाँ पे जो सर्विस स्टेशन है हुंडई का, वहाँ पे जाके अपनी बाइक कह रही हूँ, अपनी कार को चेक करवाएंगे कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसको सही भी करवानी है। और इसकी सर्विस भी काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी, जो कि पेंडिंग थी, तो वो भी हमें करवाने जाना है। तो अभी हम पहले कोटेशन लेने जा रहे हैं कि एक बार आइडिया लगा लेते हैं कि कितने पैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे बाहर मैकेनिक बहुत अच्छा है जिससे मैं अपनी गाड़ी के काम करवाता हूँ। तो मैंने कहा कि एक बार इसका वरना का प्राइस पता कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं आफ्टर मार्केट ज़्यादा काफ़ी सस्ती करवा लूँगा। ये कंपनी में तो देखो दोस्तों रेट ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो अभी पहले कोटेशन लेते हैं, अगर डूएबल लगेगा तो हम कंपनी से ही करा लेंगे, अदरवाइज़ फिर आफ्टर मार्केट काम करवा लेंगे। तो दोस्तों पहले हम पता लगाते हैं कि क्या कोटेशन आएगी और कैसे, मतलब कितने में काम हो जाएगा। वहाँ जाके जैसा भी होगा आपको बताते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम पहुँचने वाले हैं, तो कैमरा नीचे रखते हैं, क्योंकि कैमरा देख के वो लोग प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। I am Randir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira. We are theatre artists. With spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the Stray Artists. तो दोस्तों अभी रणधीर गया है पूछने के लिए, किसी को बुलाने के लिए कि आप हमारी गाड़ी देख लो और बता दो हमें एक एस्टीमेट। कोई अंदर से आके जब देखेगा तभी वो बता पाएगा ना। तो अभी रणधीर वही पूछने गया है। मैं गाड़ी में बैठी हूँ ताकि गाड़ी कोई आगे पीछे करने को बोले तो फिर मैं कर पाऊँ, क्योंकि गाड़ी जब बंद होके वापस स्टार्ट हो रही है तो आवाज़ तो कर रही है कोई, और उसका पेट्रोल भी लीक कर गया था। दूसरी बात, तीसरी बात, उसकी सर्विस भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, वो भी करवानी है। तो ये सब काम है आज। अब देखो आज हो तो नहीं पाएगा, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि अभी क्या 5 बज रहे हैं। तो 5 बजे वो लोग गाड़ी को शायद ही ले, और अगर लेंगे तो ऑब्वियसली रखवाएंगे फिर। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, आपको बताते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। शोरूम से ना क्रेटा ही क्रेटा निकल रही है, कोई पुरानी क्रेटा निकल रही है, कोई नई क्रेटा निकल रही है, क्योंकि जो इनकी क्रेटा थी काफ़ी बिकी थी। हम भी देखने आए थे पहले एक बार, लेकिन फिर अब ना हर जगह क्रेटा ही क्रेटा हो गया है, तभी हमें इतनी ज़्यादा दिखती भी है सड़कों पे ना क्रेटा। वही मैं देख रही थी, मैंने कहा क्रेटा पे क्रेटा निकल रही है, बाई गॉड कितनी क्रेटा जाएंगी, आगे पीछे सारी जगह क्रेटा ही क्रेटा है। तो ये रणधीर आ गया, देखते हैं इससे, पूछते क्या बोला है। ओ शिट, मैंने बंद कर दिया था। क्या बात हुई? हाँ। तो जो होस पाइप टूटी है नीचे की, जो बॉटम वाली है, वो तो 800 से 1000 रुपये की आ जाएगी। और जो हमारा स्टीयरिंग पंप जो आवाज़ कर रहा है वो 7000 का आएगा, और बेसिक जो सर्विस कंप्लीट सर्विस है वो 12 से 13000 की होगी। तो अब बाकी उसमें कह रहे अगर कुछ एडिशनल होगा तो वो साथ के साथ बताएंगे। तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, और कहते हैं अब तो हम सर गाड़ी लेंगे नहीं, आपको कल आना पड़ेगा, आज हमारे कस्टमर पूरे ही हैं। तो अब हमें कल सुबह 9 बजे आना पड़ेगा, तो तब की तब देखते हैं। दोस्तों यहाँ तो मोटा मोटा हमें 20,000 का खर्चा आराम से इन्होंने बता दिया, और वो भी अभी मुंह बोला बताया। अभी जब वो गाड़ी खोलेंगे तो वो कहेंगे ये भी खराब है जी, ये भी खराब है। तो मतलब यही है, फिर हम कंपनी से करवाएंगे तो फिर कंपनी वाले रेट्स भी लगेंगे, इसलिए अब हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से नहीं कराएंगे, हम बाहर से कराएंगे। मैं आपको अपने वाला बंदा दिखाऊंगा, जो मैंने अपना खुद काम करवाऊंगा ना, वो आपको दिखाता हूँ मैं कि मैं कितने सस्ते में करवाऊंगा, और कंपनी मतलब कैसे प्राइस मांग रही है अनफेयर। दोस्तों ये सब पंगा इसलिए हुआ है क्योंकि ये गाड़ी मनाली गई थी, भैया लेके गए थे, तो वहाँ पे बीच में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि हमने आपको बताया। मंडी के पास बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि गाड़ी किसी ऐसे एंगल पे पड़ गई कि उसकी जो मतलब लोअर का जो बॉडी होती है वो कहीं इम्पैक्ट लग गया पॉइंटेड एरिया से। तो भाई तो चला रहा था, भाई कहता भाई टैंक फुल था, कहता भाई थोड़ी देर में पूरी गाड़ी ड्रेन हो गई। वो 2-4 दिन पहले की बात है। तो अब हम अपना ये सर्विस इसीलिए करवा रहे हैं कि ज़्यादा और इसमें खराबी ना हो, कुछ पड़े खड़े रहने से कोई और मेजर पार्ट ना खराब हो जाए साथ के साथ। तो मेन बात यही है कि इसीलिए हमें इसकी सर्विस भी करानी है, और सर्विस भी वैसे काफी टाइम से रहती थी, मतलब इसकी ड्यू थी, इसके 8-9 हज़ार किलोमीटर हो चुके थे, तो जो 10,000 पे मैं सर्विस करवाता तो वो तो करवानी थी। हाँ। और बट ये है कि इसको अब जल्दी इसलिए कराना था क्योंकि बॉम्बे पास आ रहा है, और मैं जाऊंगा, और अगर मैं चला गया तो ना पापा इसकी सर्विस कराएंगे ना भाई इसकी सर्विस कराएगा, ऐसी पड़ी रहेगी। और फिर ये ऐसी पड़ी रहेगी, और जब तक मैं आऊंगा तब तक ये पूरी कबाड़ कर देंगे, और फिर इस पे मुझे 50,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही होता है दोस्तों मेरे घर में, मतलब वो लाते हैं, उसको चलाते हैं, और जब तक वो खराब ना हो जाए
तब तक उसको हम यूज़ करते हैं। मतलब टू व्हीलर तो मेरे घर में सच में ऐसे करते हैं कि छोटा मोटा टू व्हीलर जो आता है ना दोस्तों, उसकी सर्विस मेरे पापा नहीं कराते अगर मैं यहाँ नहीं हूँ। वो लाएंगे, जब तक वो पूरी कूड़ी नहीं हो जाएगी ना, 1 साल में उसको कूड़ा कर देते हैं, फिर हम बेच देते हैं उसको, फिर नहीं ले आते हैं, फिर उसकी सर्विस भी नहीं कराते, फिर वो कूड़ी कर देते हैं, फिर वो बेच देते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ता है, वरना मेरे घर वाले ऐसे सारे पैसे खत्म कर देंगे। तो मतलब गाड़ी सर्विस का काम तो इसका ही है। देखो घर का छोटा तो इतने भी काम नहीं करेगा तो क्या करेगा तो फिर, क्योंकि है? मैं जब जा रहा था ना, तो मेरी मम्मी ने ना मेरे लिए लिस्ट बना रखी है, बेटा कि तू ये सर्विस करानी है, ये सर्विस करानी है, ये सर्विस करानी है। मतलब सारी गाड़ियों की सर्विस करानी, 2 स्कूटी है उसकी सर्विस, 2 गाड़ी है उसकी सर्विस, और जो हमारी हिमालयन की सर्विस होगी वो तो होगी। वो तो चलो मेरी खुद की है तो मैं ध्यान रखता हूँ। सोचो दोस्तों, मेरी हिमालयन 3 साल हो गए, मैं उसको इतनी अच्छी टॉप नॉच कंडीशन में रखता हूँ। मेरे पापा को मैंने 3 साल दे दी होती ना हिमालयन, वो हिमालयन का एच भी नहीं बचा होता। उसको एक बार चलाने के लिए टो कराना पड़ता, फिर उस पर बैठ के फील ले लो कि चल रही है हिमालयन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कहानी। अब हमने आपको अच्छे से बता दिया अपनी जुबानी। तू सर्विस का पूछने गया था कि तू क्या करने गया था? मैंने कहा शाम हो रही है, शाम होने वाली है, मैंने कहा मम्मी को उठाऊंगा, घर जाके समोसे ले लेता हूँ, घर पे चाय समोसे खाएंगे। तो दोस्तों मन कर रहा था मेरा, तो मैं स्टैंडर्ड आ गया था, रजौरी स्टैंडर्ड, बहुत पुरानी दुकान है मेरे पापा की, वन ऑफ द फेवरेट शॉप है। तो फिर मैं यहाँ से समोसे लेने आया था। चलो घर चलें। इस पे कोमल की मम्मी की फेवरेट चीना मुर्गी भी मिलती है। छैना मुर्गी बोलते हैं, कई जगह चीना मुर्गी लिखा होता है, मुझे समझ नहीं आता इसका क्या नाम है, अजीब सी मिठाई है। वो वाइट वाइट बॉल्स होते हैं ना, वो मिलते हैं यहाँ पर, कोमल की मम्मी के फेवरेट हैं वो। चलो चले घर। ये सारी चीज़ें हैं, ये कूलेंट है, यहाँ अभी नया एयर फिल्टर डल चुका है, कूलेंट डला हुआ है, अभी डल रहा है। ये लो, ये इंजन ऑयल है 3.5 लीटर 5W40 फुल्ली सिंथेटिक है। ये लाया था मैं। ये है वो होस पाइप, मतलब जो पीछे से टूटा था, हमारे को नीचे वाला लग रहा था, बट ये साइड वाला है जो टैंक के इधर लगेगा। तो ये मुझे 220 रुपीज़ का मिला है। इंजन ऑयल मेरे को 900 कुछ का मिला है, अमेज़ॉन पे 1400 का दिखा रहा था, वो मैकेनिक अभी काम कर रहा है। और कूलेंट 200 रुपये कुछ का पड़ा मेरे को। एक ये था मोटर फ्लश, मतलब ये फ्लश करने के लिए होता है, इंजन में डाल दो अब इसको, फिर गाड़ी को चालू रखो, फिर वो साफ़ हो जाता है, मतलब इंजन के अंदर की सारी गंदगी निकल जाती है, फिर आप न्यू इंजन ऑयल डालो, पुराना इससे फ्लश आउट हो जाएगा अच्छे से। ये देखो दोस्तों, ये हो रहा मेरी गाड़ी पर काम। मतलब इस सारे काम के कंपनी वालों ने मेरे से 13,000 रुपीज़ के आसपास मांगे थे, और यहाँ पर मेरा सारे लिक्विड्स जितने, मतलब जिसमें इंजन ऑयल, कूलेंट, इंजन फ्लश, नए ब्रेक शू, जो पीछे की होस पाइप जो टूटी हुई थी वो, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर मिला के सिर्फ 3,000 रुपये के स्पेयर्स आए हैं, मतलब जेन्युइन, बट बाहर से, कंपनी से नहीं, बाहर से मैंने जो डीलर था ऑथराइज उससे लिए, तो वो मतलब ऑल सारा सामान मिला के 3,000 रुपये का है। अब आप खुद सोचो कि वहाँ पर 13,000 रुपये के वो मेरे से सिर्फ बेसिक सर्विस, जिसमें सिर्फ वो ऑयल वगैरह बदलेंगे, वो मांग रहे थे। तो मेरा अंदाज़ा सही था। अब लेबर ने भी बताया कि भैया वैसे कोई दिक्कत नहीं है, डायग्नोस जो आपका इंजन चेकलाइट दिखा रहा था वो यही था कि गाड़ी बोल रही थी कि सर्विस वगैरह कराने की ज़रूरत है, और जो होस पाइप था उसका वो खर्चा आपसे ज़्यादा लेते हैं। अब यहाँ तो बेसिक लेबर लगेगी, अब लेबर जो लगेगी वो मैं आपको पूरी उसके बाद बता दूँगा। बट ये कि ये देखो मोटा मोटा काम था, तो अगर खुद थोड़ी बहुत भी आइडिया हो तो डलवा लो। जैसे वरना में 10W40 डलता है जो नॉर्मल सिंथेटिक ऑयल होता है, अब मैंने इसमें 5W40 डलवाया जो कि फुल्ली सिंथेटिक होता है, थोड़ा महंगा आता है बट फुल्ली सिंथेटिक होता है। अमेज़ॉन पे वही वाला इंजन ऑयल मेरे को जो मैंने अभी आपको दिखाया वर्थ का वो 1500 कुछ का मिल रहा था, बट मेरे को यहाँ पर हमारे इधर एक होलसेल डीलर है, तो उसने मुझे 950 रुपये का वो दे दिया, और 200 रुपये का पर लीटर कूलेंट भी मिल गया। तो आप कुछ सोचो, मेरे को 1300-1400 रुपये में सारा लिक्विड का भी सामान हो गया, और बाकी 1500 रुपये के ऊपर जो स्पेयर वेयर थे छोटे मोटे वो भी मिल गए। ये वाला सिंथेटिक ऑयल है दोस्तों, फुल्ली सिंथेटिक है, वर्थ का। इसकी MRP पड़ो है 4400 रुपीज़। जो होस पाइप मैं 220 रुपये की लाया था वो तो मतलब काट के लग जाएगी, वो किसी और चीज़ का पाइप था, बट वो ये है कि वो काट के इंजन में फिट कर देंगे। अगर स्पेसिफिक वाली तो 900 रुपये की आ रही थी, जो मतलब हिंडे वाले मेरे को दे रहे थे 900 रुपीज़ की, और यहाँ मेरे को 220 रुपीज़ की जेन्युइन डीलर से मिल गई कि भैया ये काट के लग जाएगा, आपको दिक्कत भी नहीं होगी होस पाइप की फिटिंग करते हुए। गाइस ये इसकी कॉइल भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी एवरेज ज़्यादा मतलब कम दे रही थी, तो ये नई कॉइल एक मंगवाई है मैंने, अब वो भी आएगी। इससे एवरेज कम होती है, गाड़ी मिसिंग भी मार रही थी, तो इंजन चेकलाइट जो दिखा रहा था वो इस कॉइल की वजह से दिखा रहा था। अब ये कॉइल भी नहीं डल जाएगी तो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको एक पूरी बात बताऊंगा मैं। ये गाड़ी खुली पड़ी और अब मैं भी वेट कर रहा हूँ, कॉइल वाला बंदा कहीं से ऑर्डर लेकर आ रहा है। वो कॉइल यहाँ पर थी नहीं जो जिससे मैं सामान लेकर आता हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ, बस अब वो आएगी, फिर मैं इसको डलवा के फिनिश करके फिर धुलवाने लेके जाऊँगा। हेलो गाइस,
मैं आ चुका हूँ वापस अपने घर। कमल घर पे ही थी और 12 से 13 प्लस 1 प्लस 7 प्लस कुछ जीएसटी वीएसटी मिलाकर दोस्तों ऐसा कोटेशन हमारे को hyundai के सर्विस सेंटर ने दिया था, जो भी गाड़ी का काम था। और आपको अब पूरा आपने पीछे देखा मैं क्या क्या करवा कर आया, और मेरा सारा काम सारा इंक्लूडिंग वॉशिंग गाड़ी का। जल्दी सोच, एक और पड़ेगा वरना। हाँ, 4500 रुपये में मैंने सारा काम कंप्लीट करा दिया, जिसमें सारे लुब्रिकेंट गाड़ी के हमने बदल दिए, सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं। और जो हमारा होस पाइप ख़राब था वो एक्चुअली नीचे का ख़राब नहीं था, वो टैंक के ऊपर जो पेट्रोल जहाँ से अंदर जाता है वो फट चुका था, तो पेट्रोल वहाँ से लीक कर रहा था। और वो पाइप कंपनी वालों ने 800 से 1000 रुपये में बोली थी, और मैं 220 रुपये की वो ले आया था। उसी सेम डिज़ाइन की थोड़ी लंबी होस पाइप थी, वहाँ से कट कर बेल्ट लगा कर पूरी कम्प्लीटली न्यू हो चुकी है। एंड हमारा बस एक कॉइल ख़राब थी, जो कॉइल सबसे महंगी चीज़ वही आई, 1100-1200 की कॉइल आई, तो एक बस एक वही एक्सपेंसिव आई। और मेरी पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उसको चला कर आया हूँ 5 किलोमीटर, और वो मक्खन चल रही है दोस्तों। इसी बात पे रणधीर को शाबाश। हाँ, हम पहले कंपनी के पास ही गए थे, कंपनी ने बोला कुछ 20,000 12,000 तो सीधे सीधे सर्विस की बेसिक सर्विस के, और कुछ ना कुछ खराब निकलता, तो मतलब हम एस्टिमेट लगा के जा रहे थे कि मतलब 25 से 30,000 का खर्चा अगर गाड़ी कंपनी में जाएगी तो होगा। फिर हम बाहर के मैकेनिक से पूछ के आए, क्योंकि अब हमारी जो सारी गाड़ी है ना वो वारंटी से बाहर जा चुकी हैं, तो जब तक वारंटी में थी हमने उनको कंपनी से सही करवाया था। अब जब वो वारंटी से बाहर जा चुकी हैं तो हम बाहर वाले मैकेनिक के पास गए, उन्होंने हमारा काम सिर्फ 3500 में सारा कुछ करके दे दिया। तो बताओ आप समझदारी दोस्तों ये होता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी आइडिया है ना कि गाड़ी में क्या चीज़ की दिक्कत है, तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। वरना बाहर वाले मैकेनिक भी पोपट कम नहीं बनाते हैं। वही वाली बात है, आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप अपना काम खड़े होकर खुद करवा लोगे, क्योंकि कंपनी में सिर्फ लुब्रिकेशन और ऑयल वगैरह चेंज करने के वो 13,000 रुपये मांग रहे थे, और उसको डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3,000 रुपये मौज मस्ती के भी अलग रख के ना मैं उसमें सर्विस करवा आया हूँ। तो ये दोस्तों मैं कोई किसी चीज़ को इनकरेज नहीं कर रहा है, डिस्करेज नहीं कर रहा, ये देखो आपकी थॉट प्रोसेस की बात है। मैं देखो जब तक गाड़ी वारंटी में होती है और उसकी मुझे वारंटी नहीं ख़राब करनी होती तो मेरी गाड़ियाँ कंपनी में जाती हैं। जब कंपनी से गाड़ी की वारंटी पीरियड खत्म हो गया तब मैं बाहर कराता हूँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छे पैसे बच जाते हैं उसमें। तो आप अपनी समझदारी से काम लेना, हमने अपनी समझदारी से काम किया है ना, हम किसी को कह रहे हैं कि आप जाके वो करो और या आप जाके ये करो। आप अपनी समझदारी से काम लो, और मैंने रणधीर ने तो अपनी समझदारी से काम ले लिया। आप देखो दोस्तों, मेरा सबसे मेजर काम बॉम्बे जाने से पहले हमारे जो इधर मुझे करके जाने होते हैं वो फिनिश हो चुका है। हमारे को वरना की सर्विस कराई थी, स्विफ्ट की मैं करा चुका था जब मैंने अभी रिसेंट ट्रैक्स व्रैक्स करे थे, तो मैंने कंप्लीट सर्विस कराई थी। स्कूटी हमारी अभी भी सर्विस पे गई हुई है, ठीक है, एक स्कूटी हमारे पास खड़ी है, हिमालयन की मुझे करवानी है। अब बस एक वो टास्क लास्ट रह गया है, बट अब दोनों दोस्तों इस सब को करवाने के बीच में ना दिन बहुत ज़्यादा ही पास आ गया। और अब ना भाई, अब मतलब जिस दिन मुझे करोल बाग बाइक लेकर जानी है उसके अगले दिन तो मुझे निकलना ही है। तो फिर भाई कहता चल तू ठीक करवा के छोड़ जाइयो, मैं पार्सल करवा दूंगा। मैं कहा भाई हो तो तेरे जैसा, दुश्मन हो तो इसके जैसा। और दोस्तों ये देखो, ये गाड़ी देखो, ये पता है दोस्तों मैं कहाँ से लाया? दोस्तों मुझे जज मत करना, पांगी वैली में एक बच्चे के हाथ से छीनी थी मैंने। मजाक कर रहा दोस्तों। जब हम पांगी वैली में हुडान भटोरी में थे ना, तो जहाँ पर मैंने अपनी बाइक खड़ी करी थी वहाँ पर एक कार पड़ी हुई थी जमीन में धसी हुई, और ना ये नीचे गिरी भी मैंने भी देखी थी, ठीक है। तब मुझे उसने कुछ नहीं बोला। जब मैंने आके कैमरा और कैमरे की बैटरीज वगैरह निकाल रही थी ना टैंक बैग से, तो मुझे ये दिखी। मैं कहा तू कार ले आया वहाँ से उठा के? कहता हाँ तो गिरी हुई दिखी थी थोड़ी ना, मैं ला सकता था। दोस्तों मेरा ये मेमोरेबिलिया था वहाँ का, एक तो बूढ़े वाले दादाजी और ये कार मेरी हुडान भटोरी की मेमोरेबिलिया। किसी बच्चे की होगी बेचारा ढूंढ रहा होगा, अब उससे बोलो यार अब दिस इज माइन ना। देखो किसी की उत्तरन किसी का खजाना बन जाती है। और ये टूटी हुई है लेकिन इसने कोई बात नहीं, चिपकाया नहीं अभी तक तूने इसको। कोई बात नहीं, इसकी भी सर्विस करवानी पड़ेगी। और दोस्तों मैं पैसे बचाने की बात इसलिए बोला क्योंकि सिप्पी दीदी अभी यहाँ पर आई थी, आपने देखा हम सारे मिलकर आए थे वहाँ पर। तो सिप्पी दीदी और कुकू की मम्मी अभी वापस बीकानेर गए थे। तो जिस दिन बरसात हुई है, जिस दिन कोमल की फ्लाइट मिस हुई है, उस दिन वो लोग वापस बीकानेर गए थे। तो उनकी गाड़ी पानी के थ्रू बहुत दब कर गई, जो कि मेरी भी वरना वैसे निकली, बट उनकी गाड़ी जो गई ना तो थोड़ी बहुत क्लच में मिसिंग वगैरह आ रही थी। तो वो शोरूम ले गए मारुति सुजुकी के रास्ते में, और वहाँ पर उनको 18,000 रुपये का बिल बना दिया क्लच और एक्सेलरेटर की प्रॉब्लम का। मैं नई क्लच प्लेट एक्सेलरेटर सब कुछ नया डलवा के ना 7,000 रुपये में काम करवा सकता था। ये हमेशा हमारा ब्लॉग खराब करने आ जाता है। दोस्तों भाई आ गया था बीच में, तो उसको ब्लॉग को मुझे रोकना पड़ा। भैया हमेशा जब भी हम ब्लॉग शूट कर रहे होते हैं ना, फिर वो आ जाते हैं अंदर, अच्छा तुम ब्लॉग शूट कर रहे हो, अच्छा मेरी बात सुनो। फिर वो कोई अपनी बात करके और फिर चल जाता है, और हमारा फ्लो टूट जाता है। फिर हम सोचते हैं कि यार हम क्या बात कर रहे थे, इसलिए हम आपको बीच में बता रहे कि भैया आ गया था। हाँ
अब इसने मेरा प्लॉट तोड़ दिया। तो बस दोस्तों आप खुद अपनी जजमेंट कर सकते हो। मैं तो देखो ऐसे करवाता हूँ दोस्तों काम, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया ये बात भी, क्योंकि डेली ब्लॉग था तो नो फिल्टर ट्रूथ मैंने आपको ये दिखा दिया कि मैं बाहर से आफ्टर मार्केट भी काम करवाता हूँ और मस्त करवाता हूँ। मेरी गाड़ियाँ मस्त चलती है, मैं दूर दूर लेकर जाता हूँ और मैं ही बढ़िया से उसको रखता हूँ गाड़ी को, टेंशन वाली कोई और मैं बात नहीं आपको है। एक टिप्पणी देती हूँ इस बात से कि दोस्तों सच हमेशा वही नहीं होता जो आप सच बचपन से बड़े होते तक सुनते आए हो। सच कभी कभार वो भी होता है जो आपने कभी सुना नहीं होता, और आप उसको जब अप्लाई करते हो अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको कुछ वो सही दे देता है तो वो आपके लिए सच बन जाता है। अब बस अबे इतनी हैवी बात क्यों करी तूने, पागल कहीं की। क्योंकि हैवी बात मैं सोचती हूँ ना, इतनी डेंजर बात इसका करी कभी इलैबोरेटेड वर्जन आपको बाद में सुनाऊंगी, बट ये नहीं रहने दे, अभी तुझे खुद एग्जैक्टली नहीं बोल पाएगी तूने जो बोला, ये सेम एग्जैक्ट तो बोल के दिखा दे, मैं तेरे को अभी 2.5 लाख रुपए दूंगा। देखो दोस्तों, सच वो नहीं होता हमेशा जो हम बचपन से बड़े होते सुनते आए हैं। चल ठीक है, सुन ले, बोल लिया, हीरो मत बन, ठीक है ना। गौर फरमाइएगा मेरी बात पे। ओके गाइस, ओके गाइज, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ। और दोस्तों आपको पता है ये नोटिफिकेशन वाली बात इसने एक बार बोली थी ना, जैसे मैं जब हमने स्टार्टिंग में नया वापस स्टार्ट किया था ना, सब्सक्राइब कर दो और ये वाली बात बेल आइकन क्योंकि वाली हम ये बोली थी। बोलते नहीं है, बट हाँ। हमने फिर बोलना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे सच में नहीं बढ़ रहे थे। तो फिर ना जब ये बोलना स्टार्ट कर दिया था ना दोबारा, तो मैं अटक रही थी 2-3 बार ना, जब बोलते थे तो हमें कट करना पड़ता था। रंदी कहता क्या है, इतना इजी तो है। फिर एक दिन मैंने सब्सक्राइब बटन वाली बात बोल दी और इस पे छोड़ दिया। फिर हम उसके कट इतने सारे आए थे। देखो दोस्तों, मैं कहता, अपनी "नहीं, जॉब difficult अच्छे से नहीं करता हूँ, ये अपनी जॉब अच्छे से नहीं करती। अब मैं अपनी भी अच्छी कर रहा हूँ और इसकी भी अच्छे से कर रहा हूँ, तो अब तुम्हारे लिए एक बार फिर से बोलेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि हम जैसी कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब मारो तेरे घूसे, गलत क्या है इसमें? बेल नोटिफिकेशन क्या होता है? बेल Bell नोटिफिकेशन icon नहीं होता है। अरे क्या यार, हो गया दोस्तों? बिन बात बनौती हो गया है, हो गया। मुसीबत फैलाती है।